आ जाइए, जो नेक्स्ट टॉपिक बचा है वो क्या चीज़ है कि मैं इन तीनों में से कौन सा ऐसा सब्जेक्ट लूँ जो कि सभी फील्ड में एंट्री दिलाती है। ये तो था एम के हिसाब से या जिनको आगे पढ़ाई करनी है उनके हिसाब से, लेकिन अब देख लीजिए जिनको आगे न पढ़ना हो। यहाँ पे देखिए, जिनको आगे न पढ़ना हो अर्थात जो लोग सोचते हो कि मैं हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं कि क्लास 10th तो अब ख़त्म हो गया, लेकिन क्लास 11th में कौन सा स्ट्रीम लें, अर्थात क्लास 11th किस स्ट्रीम से पढ़ें, साइंस से पढ़ें या आर्ट्स से पढ़ें या कॉमर्स से पढ़ें। इस वीडियो में आप लोग को एक एक डाउट क्लियर करने वाला हूँ कि जो यदि आप क्लास 10th पास करके 11th में जाते हैं तो क्या आपको कितने डाउट रहते हैं, जो मेरे को डाउट थे और मैंने किस प्रकार से उन डाउट को क्लियर किया और मैं किस स्ट्रीम से पढ़ता हूँ, एक एक डाउट आपको को क्लियर करके बताने वाला हूँ। जैसे देखिए, जब भी आप क्लास 10 पास करके जाते हैं क्लास 11th में तो आपके पास कितने डाउट रहते हैं, मैं आपको इस वीडियो में एक एक डाउट का वर्णन करने वाला हूं, उसका सॉल्व बताने वाला हूं कि किस प्रकार से आप उस डाउट को दूर कर सकते हैं। सबसे पहले तो जब क्लास 10 पास करके 11th में जाते हैं तो कौन सा स्ट्रीम ले, यहाँ पे देखिए मैंने 4-5 डाउट लिखे हैं जो आपको 11th में जाते टाइम फील होते हैं। सबसे पहले तो ये है कि जिनको भी आगे पढ़ाई करनी होती है वो किस प्रकार से स्ट्रीम चुनेगा, और जिनको आगे पढ़ाई नहीं करनी होती है, मतलब कि वो अब सोचता है कि 10th के बाद बहुत हो गया, आप कुछ ऐसी डिग्री ले ले जिससे कि वो किसी कंपनी में एंट्री पा सकते हैं। ठीक है, ये दूसरा डाउट हो गया। और तीसरा नंबर का, जो अपने एम के हिसाब से चूज करना चाहते हैं वो कौन सा स्ट्रीम पढ़ें। ठीक है, एंड उसके बाद से चौथा नंबर का ये है, देखिए क्या चीज़ है कि फिर भी ना समझ में आए तब अर्थात ऐसा कौन सा स्ट्रीम ले जो सभी फील्ड में एंट्री दिला सके, अर्थात उसे सभी फील्ड में एंट्री मिल सके। और पांचवा ये है कि चुनना कैसे है, अर्थात सलाह किससे ले स्ट्रीम चुनते टाइम। ठीक है, तो ये सभी डाउट हैं जो आपको क्लास 10th पास करके 11th में फील होते हैं, अर्थात इन सभी डाउटों का वर्णन मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। यदि इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको स्ट्रीम चूज करते टाइम कोई भी किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा, मैं पूरी गारंटी देता हूँ। और तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, और मैं आपको दिखाता हूं कि आप यदि साइंस लेते हैं या आर्ट्स लेते हैं या कॉमर्स लेते हैं तो अपने एम के हिसाब से या जो आगे पढ़ना चाहते हैं वो कौन सा स्ट्रीम उनके लिए सही रहेगा। देखिए, जिनका भी एम है, यहाँ पे पहले तो साइंस है, साइंस के तो दो ग्रुप हैं, एक पीसीएम है एक पीसीबी है। उसके बाद से आर्ट्स है, आर्ट्स के जितने भी जॉब्स ऑप्शन है सभी को मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो एम के हिसाब से तो आप इसमें से देख के ले सकते हैं, और जिनको आगे पढ़ना है वो भी इसमें से देख के ले सकते हैं। लेकिन जो मतलब कि आगे नहीं पढ़ना चाहते हैं उसको नेक्स्ट अभी बता रहा हूँ। सबसे पहले ये समझ लीजिए, देखिए जो भी यदि इंजीनियर बनना चाहता है या पायलट बनना चाहता है या एनडीए में जाना चाहता है या फिजिशियन बनना चाहता है या एस्ट्रोनॉमर बनना चाहता है या रेलवे में जाना चाहता है, उनके लिए साइंस में जो पीसीएम है, साइंस का जो दो पार्ट है ना, एक पीसीएम और पीसीबी, तो साइंस का जो पीसीएम है ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा। मतलब कि आप यदि पीसीएम ले लेते हैं तो इन सभी फील्डों में आप आराम से जा सकते हैं। ठीक है, नो प्रॉब्लम। एंड उसके बाद से बहुत लोग का सपना रहता है किस में जाने का, जो आईआईटी होता है और जेई होता है इनका एग्जाम देने का, तो इसमें भी पीसीएम जो है वो बेस्ट ऑप्शन रहता है। ठीक है, तो आप पीसीएम को अच्छे से चूज कर सकते हैं। एंड उसके बाद से देखिए, यहाँ पे जो पीसीबी है, पीसीबी में आप क्या क्या कर सकते हैं, तो डॉक्टर बन सकते हैं, बायोलॉजिस्ट बन सकते हैं, मेडिकल साइंस में जा सकते हैं, नर्सिंग में जा सकते हैं या बी फार्मा कर सकते हैं। ठीक है, तो बी फार्मा जो है ये लड़के भी करते हैं और लड़कियाँ भी करती हैं, मतलब कि इसको लड़के भी अच्छे से अफोर्ड कर सकते हैं, लड़के भी नर्स बन सकते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे देखिए बहुत लोग को तो ये उत्साह रहता है नीट का एग्ज़ाम देने के लिए, तो वो पीसीबी ही सेक्टर से नीट का एग्ज़ाम अच्छे से दे सकते हैं। तो उन लोगों के लिए, जो लोग ये जॉब करना चाहते हैं या जिनका भी एम है, इसमें से जो भी जॉब पाना चाहते हैं वो लोग साइंस ग्रुप लें तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। एंड इसके साथ मैं ये भी बताऊँगा कि आप यदि जो समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे को साइंस चाहिए या कोई भी सब्जेक्ट चाहिए, तो मैं उसके लिए बताऊंगा कि आप कौन सा सब्जेक्ट लेंगे जिससे कि आपको सभी फील्ड में एंट्री मिल सके। एंड देखिए यहाँ पे आर्ट्स से देखिए, यदि आप आर्ट्स लेते हैं तो उससे आपको क्या क्या चीज़ पॉसिबल हो सकता है। आप पुलिस बन सकते हैं, पॉलिटिशियन बन सकते हैं या लीडर बन सकते हैं, फिर लॉयर बन सकते हैं और रिपोर्टर बन सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए आर्ट्स वाले के लिए इतना ऑप्शन रहता है। एंड उसके बाद से यहाँ पे देखिए जो यूपीएससी का जो कोर्स होता है वो आर्ट्स यदि लेंगे तो उसके लिए थोड़ा आसान हो जाता है यूपीएससी का सिलेबस। ठीक है, तो आप आर्ट्स के लिए यूपीएससी लेने के बाद से मतलब आर्ट्स लेने के बाद से यूपीएससी को भी अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड उसके बाद से ये देखिए क्या चीज़ है
कॉमर्स लेंगे तो आप सीए बन सकते हैं, मतलब चार्टर्ड अकाउंट जो होता है वो बन सकते हैं। फिर बैंकिंग के सेक्टर में जा सकते हैं, मैनेजर बन सकते हैं। और यहाँ पे देखिए बिजनेस जो है, बिजनेसमैन, वो कॉमर्स वाले बन सकते हैं अच्छे से। और जो डाटा कलेक्शन का काम होता है वो भी कॉमर्स वाले ही करते हैं। अब मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि आप इतना सब तो देख लिए, मतलब कि यदि पीसीबी कर लें तो आप आईआईटी जेईई में जा सकते हैं, नीट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। पीसीएम ले लें तो आप नीट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। एंड उसके बाद से आर्ट्स ले तो आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर्स ऐसे हैं जो यदि आप कोई भी सेक्टर से पढ़ें, मतलब कि आपको कोई भी आर्ट्स चूज कर लें, कोई भी इसमें सब्जेक्ट चूज कर लें, तो उसके लिए आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है, आप साइंस भी लें तो, आर्ट्स भी लें तभी, और कॉमर्स लें तो भी आप दे सकते हैं। मतलब कि आपको, आपके लिए ये मायने नहीं रखता है कि आप आर्ट्स लेंगे तभी आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दे सकते हैं, आप साइंस लेंगे तभी आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए सभी जो भाग हैं वो क्या है, एलिजिबल है। मतलब आप साइंस ग्रुप से हैं या आर्ट्स ग्रुप से हैं या कॉमर्स ग्रुप से हैं तो भी आप यूपीएससी का एग्ज़ाम अच्छे से दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप जब आर्ट्स ही पढ़े रहेंगे तो ही यूपीएससी का एग्ज़ाम देंगे। अब तो जो आईआईटी वाले हैं और जेईई वाले हैं या नीट वाले हैं वो भी यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं अच्छे से, ठीक है। तो आप ये मत सोचिए कि जो यूपीएससी का एग्ज़ाम है वो केवल आर्ट्स वाले ही दे सकते हैं, आप लोग भी दे सकते हैं जो साइंस ग्रुप के हैं, जो कॉमर्स ग्रुप के हैं, ठीक है। तो आपका डाउट क्लियर हो गया यूपीएससी चूज करने के लिए। एंड उसके बाद से जो एम के हिसाब से चूज करना था वहाँ यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए एक एक, कि आपको आपका जो एम है उसके हिसाब से आप कौन सा ग्रुप सही रहेगा आपके लिए और कौन सा ग्रुप चूज कर सकते हैं। एंड उसके बाद से देखिए ये तो था एम के हिसाब से या जिनको आगे पढ़ाई करनी है उनके हिसाब से। लेकिन अब देख लीजिए जिनको आगे ना पढ़ना, अर्थात जो लोग सोचते हो कि मैं जिनकी फाइनल कंडीशन जो है, फाइनेंशियल कंडीशन वो अच्छी नहीं हो, या जो लोग सोचते हैं कि 10th के बाद से मुझे कुछ कंपनी में अच्छे से मतलब कि जॉब मिल सके, तो उनके लिए मैं कोर्सेस बता रहा हूँ। यहाँ पे जो आईटीआई है, आईटीआई का कोर्स है, ये भी अच्छा है, जो कि किसी कंपनी में एंट्री दिला सकता है आपको। पॉलिटेक्निक का कोर्स है, ये भी अच्छा है। फिर होटल मैनेजमेंट का कोर्स है, ये भी अच्छा है। फिर यहाँ पे देखिए जो स्टेनोग्राफी है एवं टाइपिंग है, ये भी अच्छा है। और मैं तो आपको बोलूँगा कि आप कोई भी कोर्स करें उसके साथ आप जो सोशल मीडिया से कनेक्ट ज़रूर रहें। मतलब कि आने वाले टाइम में जो सोशल मीडिया का ज़माना है ये हर तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो आप सोशल मीडिया पर कनेक्ट ज़रूर रहिए, ठीक है। क्योंकि बिना सोशल मीडिया के आप कोई भी बिजनेस करना चाहें या कोई भी चीज़ करना चाहें तो इम्पॉसिबल इस टाइम लगता है, क्योंकि इस टाइम सोशल मीडिया का ही ज़माना है। एंड आने वाले टाइम में सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा ही इफ़ेक्ट कर रहा है लोगों को, तो आप सोशल मीडिया से कनेक्ट ज़रूर रहिएगा। और यहाँ पे देखिए जो जिनको ना पढ़ना हो वो ये वाले कोर्स कर सकते हैं जिन्होंने मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो अब देखिए आपको सलाह किससे लेना है, यहाँ पे देखिए सलाह किससे लेना है। तो मैं आपको बता दूं कि आप अपना सलाह घर वालों से लेंगे या रिश्तेदार से लेंगे या दोस्तों से लेंगे तो आपको अपने एम के हिसाब से सलाह नहीं मिल पाएगा। आप इनसे ये पूछ सकते हैं कि आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, अर्थात पीसीएम ले रहे हैं, पीसीबी ले रहे हैं या आर्ट्स ले रहे हैं, कॉमर्स ले रहे हैं, उनके फ़ायदे क्या क्या चीज़ हो सकते हैं। आपको अपना एम पता है तो आप इन सभी लोगों से पूछ सकते हैं कि उनके फ़ायदे क्या हैं। तो आप इन लोगों से पूछ लीजिए, लेकिन करिए अपने वाला। वो कहावत सुने हैं ना कि सुनो सबकी करो मन की। मतलब आपके घर वाले से पूछना है कि इसके फ़ायदे क्या हैं, रिश्तेदारों से पूछना है इसके फ़ायदे क्या हैं। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो अपने दोस्तों की देखा, मतलब उनके दोस्त यदि पीसीबी पढ़ रहे हैं तो पीसीबी पढ़ने लगेंगे, पीसीएम पढ़ रहे हैं तो पीसीएम पढ़ने लगेंगे, जिससे कि उनको आगे चल के बहुत परेशानी होती है। तो इसीलिए आप ये गलती ना करें और खुद के हिसाब से डिसीजन लें कि आपको किस सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट लगता है और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। एंड उसके बाद से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप यदि कोई भी सब्जेक्ट चूज नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक ऐसा सब्जेक्ट ले लीजिए जो कि आपको सभी फील्ड में एंट्री दिला सके। तो आप स्वयं से क्या करिए, अच्छे से डिस्कस करिए कि आप किस चीज़ में पढ़ने में सही है, एंड उसके बाद से आप सब्जेक्ट को चूज करिए। अब आ जाइए जो नेक्स्ट टॉपिक बचा है वो क्या चीज़ है कि मैं इन तीनों में से कौन सा ऐसा सब्जेक्ट लूँ जो कि सभी फील्ड में एंट्री दिला दे। तुम यदि आप क्लास 11th में जाने वाले हैं और चूज करना चाहते हैं तो आप यदि साइंस ग्रुप ले लेते हैं तो मैं आपको पूरी गारंटी देता हूं कि इस टाइम जो साइंस ग्रुप के बच्चे हैं वो
अदर फील्ड में, जो भी अदर फील्ड है, आर्ट्स वाले जो फील्ड है या कॉमर्स वाले फील्ड है, सभी में आराम से जा सकते हैं। यदि आपको समझ नहीं आ रहा है, कि अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं कौन सा स्ट्रीम लूँ या कौन सा स्ट्रीम सही रहेगा, तो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि आप यदि एवरेज हैं और आपको समझ नहीं आ रहा तो आप साइंस ग्रुप ले लीजिए, क्योंकि साइंस ग्रुप के जो बच्चे हैं वो अनदर ग्रुप के जितने भी फील्ड हैं आराम से उसमें एंट्री मिल जाता है उन लोगों को। ठीक है, तो आप यदि आपको समझ नहीं आ रहा तो आप साइंस ग्रुप ले सकते हैं। यदि आपका एम है कोई और तो आप कॉमर्स ले सकते हैं या आर्ट्स ले सकते हैं, या कोई भी अनदर पीसीएम और पीसीबी ले सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के हिसाब से आप लोग को समझ में आ गया होगा कि आपको कौन सा ग्रुप अच्छे से चूज करना है या किससे सलाह लेनी है, एंड उसके साथ साथ जो भी आपको डाउट रहता है वो सभी क्लियर हो गया होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आज के वीडियो में आप अच्छे से डिस्कस कर लेंगे कि आपको कौन सा ग्रुप चूज करना है क्लास 11th में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपकी उसके बावजूद भी कोई डाउट हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, वहाँ से आप एक डाउट क्लियर करा सकता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, बाय बाय।